अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क। दोस्तों, करीब करीब जनवरी के बाद टोरस की अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क में नहीं आए हैं और इसके बाद बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए कि अपडेट दीजिए, बहुत दिनों से नहीं दिए। तो मैंने उनको बताया था व्हाट्सएप पे कि मैं थोड़ा सा जो है क्रिटिकल स्टेज में हीरा गोल्ड के फॉलोअप में जो है थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं ज़्यादा जो है अपडेट्स आपको नहीं दे पा रहा हूँ। मैं ज़रूर जो है आप लोगों को टोरस की अपडेट पहली फुर्सत में ज़रूर दूंगा और जैसे ही स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम रोज़ाना जो है कोशिश करेंगे कि आप लोगों को टोरस की अपडेट देते रहें। अभी आगे बढ़ने से पहले जो है टोरस की अपडेट देने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है। एक तो सबसे पहला तो जो है पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको थोड़ी बहुत जो है केस का मामला क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, पैसे कब आएंगे, इसकी मालूमात ज़रूर मिलेगी। और साथ के साथ हमारे चैनल से हम अपील करते हैं कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताउन करें, डोनेशन दें। हमारा चैनल का गूगल पे, फ़ोनपे का नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9823658527। दोबारा से नोट करिए, हमारा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है 9823658527 और आपको हमारा QR कोड भी हमारे चैनल में डिस्प्ले हो रहा है। तो सीधे अभी मैं जो है टॉरस की अपडेट के लिए लेकर चलता हूँ। ये अपडेट देने के बाद आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैं आपको बताना है, वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। टॉरस फ्रॉड केस में अभी एक इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ आर्टिकल आया है, बेल पुलिस ऑफ 3 हेल्ड इन जनवरी रिजेक्टेड। यानी कि 3 लोगों की जो है जो गिरफ्तारी हुई थी जनवरी में 2025 को ईओडब्ल्यू की जानिब से, इसी केस सिलसिले में उन दोनों की बेल जो है नामंजूर हुई। और ओवरऑल ये पढ़कर सुना था, उसके बाद आपको जो है केस का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, क्या मामला है, रिफंड कब आएगा, पैसे कब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी अपडेट आपको मिलेगी। Observing that 11 accused were yet to be arrested and the investigation was at the crucial stage, a special court rejected bail uh, applications of 3 individuals linked to Platinum Hun Private Limited. Platinum Hun Private Limited जो वो टोरस ज्वेलरी की मेन पेरेंट कंपनी है, विच वंस द टोरस ज्वेलरी ब्रांड इन अ फ्रॉड केस। बेल एप्लीकेशंस ऑफ तजागुल खसातोवा ये एन उज़्बेकी नेशनल, वैलेंटीना गणेश कुमार एंड सर्वेश सर्वे वर रिजेक्टेड बाय द कोर्ट ऑन अक्टूबर 10। अक्टूबर 10 तारीख को इन तीनों की बेल जो है नामंजूरी हो जाती है। And the detailed orders made public on Wednesday, the Economic Offence Wing (EOW) Mumbai Police had filed a case against them and others in January, alleging that the company offered high returns to investors and later duped them. उनके साथ धोखा हुआ। Economic offences involving huge public money of the society at large ordinarily warrants a strict view given their impact on the community and investors' confidence, Special Judge R.K. Deshpande said. This court at this stage cannot overlook the fact that other co-accused persons are still absconding. ये लोग absconding हैं. In such scenario, in a given set of facts, there is a real possibility that realizing the applicant on bail at this stage may not only hamper the remaining investigation and trial but may also make it more difficult to recover the amount allegedly misappropriated. जो पैसा जो है जो इन्वेस्टरों ने लगाया था उसमें मैनिपुलेशन और जो है एविडेंसेस को गायब करने में, इन्वेस्टिगेशन को डिले करने में कामयाब हो सकते, इसलिए इनकी बेल नहीं दे सकते। thereby frustrating the process intended to secure restitution for the investors. इन्वेस्टरों को पैसे देने के लिए the judge added, opposing the bail pleas, Special Public Prosecutor J.N. Suryavanshi told the court that 14,268 investors, ये और भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं लेकिन 14,268 इन्वेस्टर्स वही काउंट होते जो EOW में क्लेम फॉर्म भर के रजिस्टर किए थे। तो उन लोगों का डाटा है ये 14,268 इन्वेस्टर्स को चीट किया है ऑन रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत है, ठीक है, लाखों का है। और चीटेड टू द ट्यून ऑफ 143 करोड़ 143.98 करोड़ का घोटाला हुआ है जो ऑन रिकॉर्ड बता रहा है इनके डाटा के हिसाब से, जो 14,000 का डाटा निकालते हैं। एसेट्स इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी वर्थ 32 करोड़, 32 करोड़ जो है एसेट्स इंक्लूडिंग 32 करोड़ हैज़ बीन सीज्ड। एडेड दैट देयर वाज द रिस्क, ईडी ने भी अलग से प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया है
वो मामला अलग सा है, वो भी हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे। फिलहाल जो है ईओडब्ल्यू ने 32 करोड़ अटैच किया है। रिस्क ऑफ द अक्यूज हाइडिंग और डिस्पोजिंग ऑफ द रिमेनिंग असेट्स। तो ईओडब्ल्यू के लॉयर का कहना है कि अगर हम इनको बेल दे देते हैं तो ये लोग जो है प्रॉपर्टीज़ या असेट्स जो भी हैं उसको जो है गायब कर देंगे। Khasatova had said that she was only an interpreter in the company from 2024 and was not a shareholder, director, CEO or manager. She had said that she received remuneration from the company as an interpreter and had nothing to do with its day-to-day functioning. She had claimed that she was wrongly framed and portrayed as a general manager. तो खसतोवा करके जो है उसने जो है उनके वलायर ने वहाँ पे वादा किया कि नहीं, हम मैं सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय थी, मैं जो है और मैं कोई सीईओ ना मैं कुछ मैनेजर ना कोई स्टेक होल्डर कोई भी नहीं थी करके बोल के वो उसका कहना है, लेकिन जज ने नहीं सुनी। ये सर्वे हु द पुलिस सेड इन द डायरेक्टर ऑफ टोरस इन हिज प्ली सेड दैट ही जॉइंड द कंपनी एज ए सेल्स पर्सन विद ए सैलरी ऑफ 22,000 पर मंथ। इसका कहना है कि उसको सैलरी मिलती थी 22,000 पर मंथ और मैं सैलरी पे काम करता था। एंड वॉज नॉट इन्वॉल्व इन, इसने भी कहा कि मैं भी इसमें इन्वॉल्व नहीं था फंक्शनिंग द वीक। कुमार टू क्लेम दैट शी वॉज रॉन्गली अरेस्टेड एंड वॉज ओनली वर्किंग एज ट्रांसलेटर। वो उसका कहना है कि वो एक ट्रांसलेटर थी करके। तो जज साहब ने इनकी बात कोई भी बात नहीं सुनी है और टोरस के इन्वेस्टरों को इंसाफ दिलाने के लिए, उनका पैसा रिकवर करने के लिए कोर्ट ने जो है इनकी बेल को नामंजूर कर दिया। आप सीधे पॉइंट पर आते हैं। एक और एक चीज़ जो आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं वो अपडेट की कि देखिए, जहाँ तक मेरा रिसर्च है उसमें मुझे लगता है कि करीब करीब जो है 80 करोड़ तक का रिकवरी हुआ है। मल्टीपल एजेंसीज इसमें एसेट सीज किए हैं। ये कैश भी है, ज्वेलरी भी है और बाकी के मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अब इसमें से ईओडब्ल्यू 32 करोड़, अब ये 32 करोड़ जो है सिक्योर्ड हो चुका है। इसको जो है जनवरी के महीने में स्पेशल कोर्ट ने इनको इजाज़त दी थी कि इसको ऑक्शन में लगा के पब्लिक को रिफ़ंड कर दें और रिफ़ंड अभी तक तो नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, इसके ऊपर हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। अभी क्रिटिकल टाइम है, अभी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा कि कैसे करना है। थोड़े लेटर्स लिखने होंगे, मैं ड्राफ्ट बना के आपको लेटर्स दूंगा, आप रजिस्टर पोस्ट कर दीजिए। यही हम फिलहाल जो है कर सकते हैं। रिफ़ंड ज़रूर मिलेगा, पूरा पैसा मिलने की उम्मीद तो छोड़ दीजिए। पूरा पैसा तो रिकवर नहीं होगा, थोड़ा पैसा मिलेगा। हो सकता है 30-40% आपको पैसा मिल ही जाएगा। 80 करोड़ जो मुझे अपडेट मिली है उसमें थोड़ा बहुत मेरे पास सपोर्टिंग डाटा नहीं है, उसकी वजह से अगर 80 करोड़ को सच मान के चले तो आपकी रिकवरी जो है 60-70% हो जाएगी। अगर आप 80 करोड़ नहीं हैं से कम असेट्स अटैच हुए हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो 30-40% आपकी रिकवरी हो जाएगी। अब ये पैसा और एक 6 महीने में मिल सकता है अगर आप लोग जगेंगे, आप लोग थोड़ा बहुत ईओडब्ल्यू के ऊपर प्रेशर डालेंगे और कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालेंगे। आपको न्यूज़पेपर को प्रेशर डालना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में अपील करना पड़ेगा, आपको लेटर्स लिखने होंगे, तो आपका काम बन सकता है। और ओवरऑल केस हीरा गोल्ड और आईएमए के ताल्लुक से जो ज़्यादातर मैं फॉलोअप करता हूँ, उनको अगर कंपेयर किया जाए तो टोरस का केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पब्लिक जो है वो केस की अपडेट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, अपने पैसे लेने के लिए मेहनत करने में इंटरेस्ट नहीं रखती है। यही वजह है कि मैं भी थोड़ा बहुत टोरस में इंटरेस्ट मेरा भी चला गया, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट जब तक नहीं आता है। सिर्फ हमारे चैनल को डोनेशन देने की बात नहीं डोनेशन वॉलंटरीली है, वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, वो तो अलग चीज़ है। जब भी हम कहते हैं कि ये काम करो, ये लेटर लिखो, वो लेटर लिखो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो पब्लिक नहीं जागती है, पब्लिक नहीं जाती है। अगर जाती भी है तो वहाँ पे ईओडब्ल्यू के ऑफिसर अगर उनको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोल देंगे चले जाओ, तो वो चले जाते हैं, वहाँ पे टिकते नहीं हैं। ये कानून की लड़ाई है और ये जो है थोड़ा बहुत प्रेशर डालने के लिए हमें प्रोटेस्ट भी करना पड़ता है, और प्रोटेस्ट के लिए परमिशन हमेशा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारा कानूनी अधिकार है। इसकी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो प्रोटोकॉल फॉलो करना है। परमिशन कोई नहीं देता प्रोटेस्ट। जो गवर्नमेंट के खिलाफ जब हम जाते हैं तो गवर्नमेंट कभी भी परमिशन नहीं देती है कि आप प्रोटेस्ट करो मेरे खिलाफ बोल के। तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, बिना परमिशन के ही हमें जो है, हाँ थोड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो करना है, सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करना है, वो करेंगे। लेकिन सड़क पर उतरना पड़े तो उतरना पड़ेगा। अगर सड़क पर नहीं उतरना, कम से कम ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर
ट्वीट करके हमें आवाज़ उठाना पड़ता है। तो पैसा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर आप जगह रहेंगे, प्रेशर डालते रहेंगे, तो आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, हीरा गोल्ड का इन्वेस्टरों का पैसा मिलने से पहले टोरस के इन्वेस्टरों का मिल सकता है। वो स्टेज में प्रेजेंट जो है आपका केस चल रहा है। तो बस इतना ही है आज के लिए, और आप लोगों को अपडेट्स जो है जब भी हमें लगता है कि क्रिटिकल है, अपडेट देना ज़रूरी है तो देते रहेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ। हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क को सपोर्ट करें। हमारा गूगल पे, फ़ोनपे का नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 9823658527। दोबारा से नोट करिए, हमारा गूगल पे, फ़ोनपे का नंबर 9823658527, और QR कोड भी डिस्प्ले हो रहा है। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ताउन QR कोड का या गूगल पे से भी कर सकते हैं। और हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में आपके कमेंट्स क्या हैं, आपकी सुझाव कुछ हैं, फीडबैक है, वो भी आप बता सकते हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ। दुआ में याद रखिए। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर, न्यूज़ 786 नेटवर्क।